ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾयद इस वारी प्रचंड गर्मी का सामना करना पे। की लगता है सर? देखो, लेटेस्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि अभी जैसे मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने गर्मी के होते हैं, तो इसमें टेम्परेचर ज़रूर ज़्यादा रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर तो सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। जो फोरकास्ट है, ओवरऑल फोरकास्ट की बात कर रहे हैं गर्मियों की, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा। हालांकि कुछ पॉकेट्स में सामान्य से ज़्यादा रहेगा, बाकी पॉकेट्स में सामान्य के आसपास रहेगा। तो स्थिति ये है कि हीट वेव कंडीशन जो है इसमें आएंगी और जितनी होती हैं उससे ज़्यादा वो भी रहेंगी। लेकिन प्रचंड गर्मी जैसे कई दफ़ा होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं, उस तरह का अभी का इनिशियल जो इंडिकेशंस है वैसा नहीं है। ये इंडिकेशंस है कि टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूर रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर भी कुछ पॉकेट्स में ज़्यादा रहेंगे। और जो एक तरह से गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लू बोलते हैं, उसके भी जो है इवेंट जो है सामान्य से कुछ ज़्यादा रहेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और अगर हम मार्च की बात करते हैं जो ये महीना, तो इस महीने में अगले 3 से 4 दिन जो है आप देखेंगे कि गर्मी थोड़ी और बढ़ेगी। अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 28 to 29 डिग्री सेल्सियस ट्राई सिटी का है और पंजाब हरियाणा में 31 के आसपास चले गए हैं। अगर नारनौल में देखें हाईएस्ट है, इसी तरह से रूपनगर में पंजाब में। तो ये स्थिति इस वक्त है और ये नॉर्मल से करीब 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है। तो ऑलरेडी गर्मी है अभी और इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा कि कमी अभी आ जाएगी। अभी 3 से 4 दिन ये स्थिति बनी रहेगी और दिन में गर्मी रहेगी, सुबह शाम कुछ जो है हल्का ठंडा हो सकता है। एक बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा आपको 9 और 10 तारीख में, पर वो ऐसा नहीं है कि बारिश है उसमें या कुछ ऐसी बात है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है क्लाउड्स आ सकते हैं नीचे, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में वहाँ बर्फबारी या बारिश के चांसेस हैं। तो जो टेम्परेचर एकदम से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हैं अभी, कुछ उन दिनों में कुछ कंट्रोल रहेंगे, कुछ कम आएंगे और फिर से जो है आपको थोड़ा बहुत जो है मॉर्निंग इवनिंग में कुछ हल्का सा ठंडा फील होगा। सर इस समय कहते गल्फ़ कंट्रीज़ में लगातार जो है बार चल रही है, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। क्या सर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ये लड़ाई चल रही है उसका असर क्या मौसम पे, क्योंकि असर तो पड़ेगा, इतनी बड़ी संख्या में जो ये मिसाइल्स वगैरह ब्लास्ट हो रही हैं, आग लग रही है, कि तेल के कुएँ जल रहे हैं, तो देखो उसका असर मतलब कि टेम्परेचर में आएगा ही आएगा। तो क्या इंडिया में भी उसका असर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए हवाएं जो होती हैं उनका कोई पॉलिटिकल जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये बात ठीक है कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज से या अटलांटिक से हवाएं इस वक्त आती हैं विंटर्स में या सारा साल जो हवाएं आती हैं वो हमारे यहाँ पे भी क्योंकि वो ट्रैवल करती हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में और वो बर्फबारी देती हैं, बारिश देती हैं, जैसे अभी भी 9-10 में उम्मीद है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग करती हैं चीज़ें तो डेफिनेटली, क्योंकि एयर में जो है अगर एमिशन होता है कुछ तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस तो आते हैं और कुछ वार्मिंग का भी रहता है। लेकिन अभी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन डेफिनेटली जो रूट है हवाओं का, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम और जो विंटर्स के वेदर होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ डेफिनेटली आते हैं। तो सर मतलब कि आप इस पे नज़र तो रख रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अभी मौसम डिपार्टमेंट इस चीज़ से नहीं। देखिए, हम क्वांटिफिकेशन का नहीं है, पर ये ज़रूर है कि विंड्स वहाँ से आती हैं, उस डायरेक्शन से आती हैं, तो वो तो हमारा मॉनिटरिंग हमेशा होता है। इवन जब कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है, इस तरह के
कोई डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं, तब भी हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग जो हवाएं जो आती हैं गल्फ़ कंट्री से, मेडिटेरियन सी से, उनका मैं बिल्कुल जो है मॉनिटर करते हैं। और इसका इम्पैक्ट में भी अगर लंबा चलता है ये इस तरह की डिस्टर्बेंस, तो हो सकता है कि हो भी और उसमें फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ना, गर्मी बढ़ना, वो सब संभावनाएं बन सकती हैं। तो सर जैसे गर्मी बढ़ेगी और पोल्यूशन का असर भी इस तरफ आ सकता है सर, पोल्यूशन भी आ सकता है क्योंकि जब कहते हैं पराली जलाते हैं तो दूसरी स्टेटों में कई बार पोल्यूशन का असर चला जाता है, तो वहाँ अगर बाढ़ चल रही है और वो जो क्योंकि पोल्यूशन तो लगातार वहाँ हाई है ही है, तो क्या उसका असर यहाँ भी आ सकता है सर? और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर का जो हवा की जो दिशा है, मूवमेंट्स है, वो किस तरह से है, उनका स्पीड कितना है हवाओं का, ये सब चीज़ें हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें कई चीज़ें हैं शामिल उसमें। लेकिन जहाँ पे भी ऐसा इमिशन होता है या कुछ इस तरह की बातें होती है, एयर क्वालिटी तो ख़राब रहती ही रहती है वहाँ, तो हवा की गुणवत्ता के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ता है इसका। अब कितना वो ट्रैवल करता है, कितना नहीं करता, ये सब चीज़ें फ्यूचर का जो वेदर कंडीशंस रहेंगी समय समय पर, उससे हम पता चलेगा। लेकिन ये डेफिनेट है कि जब भी कोई इस तरह के एमिशंस होते हैं, इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस होती है, उसमें एयर क्वालिटी में अंतर आता है, फ़र्क आता है, और एयर की कंपोजिशन में फ़र्क आता है। अगर वो फ़र्क आता है तो टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, टेम्परेचर में फ़र्क आएगा तो हवा में फ़र्क आएगा, हवा में फ़र्क आए तो वेदर में चेंजेस आते हैं। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो सर कोई हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी अगर बाढ़ इतने दिन और चली और इतना जो है टेम्परेचर हमारा बढ़ सकता है, कोई ऐसा कुछ हमने? नहीं, इस तरह का नहीं है ये, क्योंकि हमारा डोमेन जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है कि किस तरह के विंड्स हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें मान लीजिए सिस्टम में हैं भी, तो वो मतलब हम थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स और थ्रू जो भी हमारा सेटअप है उससे देखते हैं। लेकिन हम इसको नहीं क्वान्टिफाई करते कि कितना पर्टिकुलर चीज़ से हुआ है। हमारा तो एक डोमेन जो है प्रेडिक्शंस है, हाँ, उसमें इनडायरेक्टली इन चीज़ों का असर होगा तो डेफिनेटली उसमें आ जाएगा ऑब्जर्वेशंस में, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हम डायरेक्टली जो है हमारा ये डोमेन नहीं है जी। सर हम ये ऐसा भी कोई कैलकुलेट करते हैं भी अगर बार भाई उसका असर इस इतने दिन बाद देखने को मिल सकता है, कोई ऐसा टाइम पीरियड भी है भी हाँ यार इतना टाइम लगेगा इस हवा को इंडिया तक पहुंचने में या इसका असर इंडिया तक पहुंचने में? नहीं, उस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं कि जैसे कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, हाँ जी। मैं पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल या जियो पोलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो भी मेट्रोलॉजिकल सिस्टम ट्रेवल करते हैं, आते हैं हमारी तरफ, हाँ, उनका स्पीड का जो भी है अप्राइजल होता है, मूल्यांकन होता है कि कितने दिनों में लगभग यहाँ पहुँचेगा, वो सब चीज़ें आजकल साइंस में है, तो वो तो है। लेकिन ये फील्ड्स में ऐसा नहीं है कि कितना इसका इम्पैक्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि रूटीन में चीज़ें होती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बैकग्राउंड में इन चीज़ों का असर ज़रूर हो सकता है। चलो, थैंक यू सर। वेलकम। ये थे सुरिंदरपाल जी, डायरैक्टर हैं मौसम विभाग के। और ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45-47 ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।